नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल व्याख्या गुरु ऑफिशियल पे। मैं हूं नीति, आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुछ क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। ठीक है, 10th क्लास की है। ठीक है, बिहार बोर्ड 2023 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। आज हम सब्जेक्ट है साइंस। ठीक है दोस्तों, साइंस है। ठीक है, साइंस मतलब विज्ञान। विज्ञान के टॉप 50 क्वेश्चन। ठीक है, सारा का सारा VVI है। ठीक है दोस्तों, सभी के सभी याद कर लीजिएगा। ठीक है, और याद करने का ट्रिक मैं बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले देखिए, ये मेरा है टेलीग्राम ग्रुप। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप है व्याख्या गुरु ऑफिशियल। ठीक है, मीनिंग थोड़ा अच्छे से देखिएगा और सर्च कीजिएगा। टेलीग्राम पे सर्च पैनल पे जाइएगा, उसके बाद सर्च कीजिएगा, आ जाएगा व्याख्या गुरु ऑफिशियल बाय नीति। ठीक है, तो इससे आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि क्लास का नोटिफिकेशन और जितना भी आगे की जो क्लास रहेंगे प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है, तो वो काम देगा। वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और PDF के लिए भी अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं PDF दूं, ठीक है, PDF के लिए तो संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बात किया जाता है, ठीक है, हम इसमें जितना भी क्वेश्चन है सारा का सारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील कम, यहाँ पे देखिए कम, सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। तो ऑप्शन है एल्युमिनियम, ऑप्शन बी जिंक, ऑप्शन सी फेरम, ऑप्शन डी मैग्नीज। तो ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सबसे कम अभिक्रियाशील लोहा है, क्योंकि देखते हैं जंग लगने में भी बहुत टाइम लगता है। ठीक है, और चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है? कार्बन की परमाणु संख्या कितनी है? कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 6 होती है, सबको जानता है। ठीक है, तो कार्बन की परमाणु संख्या 6 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है असंतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच त्रिबंधन होते हैं। ठीक है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच त्रिबंधन होते हैं, मतलब ट्राई। ठीक है, तो त्रिबंधन होते हैं। तो पहला ऑप्शन है एल्केन, दूसरा एल्काइन, फिर एल्कीन, फिर चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, एल्कीन। ठीक है, एल्काइन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, अगला है क्वेश्चन एथेनॉल के क्रियाशील मूल का सूत्र। क्रियाशील मूलक मतलब कि सिंगल बॉन्ड CH जो रहता है ना एथेनॉल का, तो एथेनॉल का पूछ रहा है। ठीक है, तो एथेनॉल का हो जाएगा OH, सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, एथेनॉल सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वैद्युत प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या होता है? वैद्युत प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओम। प्रतिरोधकता बोले तो जान ही रहे, रेजिस्टेंसिटी। ठीक है, तो प्रतिरोधकता का हो जाएगा ओम, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला देखते हैं कि छठा क्वेश्चन है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है? कौन है? निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है? तो ऑप्शन नंबर चांदी, लोहा, नाइक्रोम, रबड़। तो सबसे अच्छा चालक कौन होता है? तो चांदी होता है। ठीक है, चांदी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्टर्ड नामक वैज्ञानिक ने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन, विद्युत मोटर प्रवर्तित करता है, क्या प्रवर्तित करता है? विद्युत मोटर कहता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर, जैसे घर में फैन लगा हुआ रहता है, ठीक है, पंखे, तो यही है, सेम सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 9वां क्वेश्चन है, कहता है कि जब पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेश कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित किया हो जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। मतलब कि अगर कोई पश्चिम से ओर धारा जो धन आवेश जा रहा है, पश्चिम से जाएगा उत्तर की ओर, ठीक है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में, तो इसका राइट आंसर देखिए, पहला है दक्षिण की ओर हो जाएगा, या पूर्व की ओर हो जाएगा, या दक्षिण की ओर, पूर्व की ओर, अधोमुखी, ठीक है, या फिर ऊपरी मुखी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी।
ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है 10 नंबर कहता है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह क्या होता है? 220 वोल्ट दृष्ट धारा रहता है, या फिर 12 वोल्ट दृष्ट धारा रहता है, या फिर 220 वोल्ट दृष्ट प्रवर्ती धारा, मतलब AC DC है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला 11 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन, एक मिनट, हाँ 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि गर्म जल, ठीक है, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? ठीक है, अगर सौर ऊर्जा से हमको पानी गर्म करना है तो किस दिन हम ये काम नहीं कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मतलब बादलों वाले दिन, जिसे क्योंकि उस दिन सूर्य ही नहीं आएगा ना, इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है निम्नलिखित कौन सा ऊर्जा स्रोत और निम्न में से, एक सेकंड रुकिए मैं इंडिकेट करता हूँ। ठीक है, ये रहा। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत और सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं होता है? ठीक है, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत है जो सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं होता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, भूतापीय ऊर्जा जो है सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, कहता है दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर, ठीक है, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, मतलब कि वो कौन सा दर्पण होता है? ठीक है, सिंपल सी बात है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केवल उत्तल। ठीक है, केवल उत्तल प्रतिबिंब सीधा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जैसे गाड़ियों में लगा हुआ रहता है, वो हमेशा सीधा किसी भी दूरी पर कितना भी दूर लेके चल जाइए वो उतना ही रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 14 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा होता है? किसी कार का अग्रदीप में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? तो अब तक अग्रदीप मतलब हेडलाइट, जो बोलते हैं ना हेडलाइट, जो गाड़ी के आगे लगा हुआ रहता है भाई, हेडलाइट में जो दर्पण प्रयोग किया जाता है वो अग्रदीप मतलब आगे की ओर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आता है 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? वायु का होता है, बर्फ़ का होता है, कांच का होता है, या फिर हीरा का होता है? तो दोस्तों इसका आंसर राइट हो जाएगा डी। ठीक है, हीरा का होता है सबसे ज़्यादा किसका होता है? हीरा का होता है। डी नंबर राइट हो जाएगा मेरा। ठीक है, अगला कहता है निम्नलिखित में से किस रेंज को अभिसारी रेंज कहते हैं? निम्नलिखित में से किस रेंज को अभिसारी रेंज कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 का ए हो जाएगा। ठीक है, ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, कहता है निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी है? मतलब दोनों जिसमें होता है, नर का भी मादा का भी, उभयलिंगी। ठीक है, तो 17 का राइट आंसर ए हो जाएगा, केचुआ। ठीक है, केचुआ में उभयलिंगी होता है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना था? मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा जा करके आपका डी, एपेंडिक्स। ठीक है, थोड़ा इंग्लिश में लिखा हुआ है ना, इसे आप लोग कंफ्यूज मत, सॉरी ये नहीं है, सॉरी ये तो 19 का हो गया ना। मेंडल ने 18 नंबर, तो डी इसका हो जाएगा मटर। ठीक है, इंग्लिश में नहीं है, ठीक है, मटर होगा इसका। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला है 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न में से कौन एक अबसेसी अंग है? अबसेसी मतलब जो बेकार का है, तो क्या अपेंडिक्स, जो हम लोग का अबसेसी जो रहता है, कभी कभी सुने भी होंगे गाँव में, अपेंडिक्स हो गया, क्या है, उसको काट कर निकाला जाता है, ऑपरेशन होता है, तो हम अबसेसी अंग जो बेकार अंग है वो क्या है? अपेंडिक्स है। ठीक है, अब कहता है अगला क्वेश्चन कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? ठीक है, चिपको आंदोलन कौन चलाया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने चलाया था। ये वन संरक्षण के लिए है। ठीक है, वन संरक्षण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से रेंज आवर्धन होता है? रेंज का आवर्धन होता है। ठीक है, रेंज का आवर्धन कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, U/V।
ठीक है, U/V। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र का रंगीन भाग होता है। ठीक है, नेत्र का रंगीन भाग बात कर रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, परितारिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो गया राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है 23 नंबर, वायुमंडल में प्रकाश किस वर्ण का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। मतलब कि वायुमंडल ये जो प्रकाश आता है किस वर्ण का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। ठीक है, प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है तो वो होता है नीला का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। ठीक है, और कम बोलेगा किसका नहीं होता है, ये जो जैसे जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है नहीं होगा, नीला का कम होता है, इससे प्रकीर्णन इसका ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट, 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। कहता है प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है। ठीक है, क्या है कि किस घटना के कारण जो सूर्य है हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले दिखाई देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ऑप्शन नंबर बी हो गया राइट आंसर। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्व के गुणधर्म निम्नलिखित में से किसके आवर्त फलन होते हैं। ठीक है, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तो परमाणु संख्याओं से। ठीक है, मेंडलीफ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी किस क्षैतिज कतारों निम्नलिखित में से क्या कहलाती है। जो क्षैतिज कतारें जो होती है आधुनिक आवर्त सारणी में वो क्या कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, आवर्त कहलाती है। ठीक है, आवर्त कहलाती है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा 27 है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन 27 नंबर, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग लगने से बचाने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, लोहे को जस्ट लाइक लोहे को जंग लगने से बचाना है तो हमको क्या करना है। तो 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर राइट आंसर हो जाएगा सी, जिंक का परत चढ़ा देंगे। ठीक है, तो जंग नहीं रहेगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है 28 नंबर कि निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। चाकू से आसानी से काटा जा सकता है वो राइट आंसर हो जाएगा बी, सोडियम, मैग्नीशियम। ठीक है, ये सब जो है ना चाकू से काटा जा सकता है सोडियम को। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है। ठीक है, चूने के पानी को दूधिया कर देता है। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा सी, कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी को क्या कर देता है, दूधिया कर देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है टार्टरिक अम्ल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल जो है निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 का हो जाएगा सी, सिरिका में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, चलिए इस आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है। जिप्सम, ठीक है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो ये तो ईजी है, CaSO4 × 2H2O। ठीक है, थोड़ा ध्यान से, CaSO4 × 2H2O, ऐसा हाफ H2O भी है तो थोड़ा बच के रहिएगा। इसका मुख्य जो सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया। ठीक है, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलता है। जब जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया कराई जाती है तो कौन सा गैस निकलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, हाइड्रोजन गैस निकलता है। कौन निकलता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो सभी जानते हैं घेघा रोग होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से निम्न में से कौन से जो पीयूष ग्रंथि या प्यूटिटरी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि को ही कहते हैं। ठीक है, निकलने वाला हार्मोन है। पीयूष ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है, सीधा सीधी बात में बोला जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, वृद्धि हार्मोन। ठीक है, वृद्धि हार्मोन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है। अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विखंडन होता है। ठीक है, विखंडन तुड़ के बनता है ना, इससे विखंडन होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है
कहता है कि फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडाशय। अंडाशय जो है फूल का जो धीरे धीरे करके फल में बदल जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को निम्नलिखित में कौन नियंत्रित करता है। ठीक है, स्टोमाटा को खुलने और बंद होने की प्रक्रिया को कौन सा नियंत्रित करता है, तो इसका हो जाएगा द्वार कोशिकाएं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, कहता है निम्नलिखित में कौन से वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, वृक्क की। ठीक है, वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होता है, तो 38 नंबर का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, नेफ्रॉन होता है। दोस्तों देखिए, सबसे पहली बात कि जो नेफ्रॉन जो है ना, नेफ्रॉन का फिगर पाड़ने के लिए भी आ जाता है कभी। ठीक है, फोटो। ठीक है, तो इसको थोड़ा फोटो को भी ध्यान से, जो भी फिगर है अच्छे से इसको रिमेंबर कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ताकि आगे चल के हेल्प करे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 39 नंबर कहता है कि मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में से कौन होगा। मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में से कौन होगा, तो 39 का आंसर हो जाएगा ए, वृक्क। उत्सर्जित क्या करता है, वृक्क जो है ना, किडनी जिसको बोलते हैं, वृक्क। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एंड्रोजन क्या है। ठीक है दोस्तों, एंड्रोजन क्या है, एंड्रोजन क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जा करके ए, नर रिंग हार्मोन। एंड्रोजन नर रिंग हार्मोन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है, एक मिनट थोड़ा सा जूम ज़्यादा हो रखा है। अब ठीक है, चलिए 41 नंबर का कहता है जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो वो क्या कहलाता है। ठीक है, जब किसी अभिक्रिया करता है तो ऑक्सीजन की उसमें वृद्धि होती है, तो अभिक्रिया क्या कहलाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपचयन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, ये देखिए परिभाषा दिया हुआ है और किसका परिभाषा है ये पूछ दिया है। ठीक है, तो थोड़ा अच्छे से आप लोग परिभाषा 2 नंबर पर जो आता है ना, वो अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब कहता है कि अम्ल का पीएच मान कितना होता है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि धोने का सोडा का आणविक सूत्र क्या होता है, मतलब धोवन सोडा का आणविक सूत्र क्या होता है। 43 नंबर, धोने वाला सोडा का क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, Na2CO3। ठीक है, Na2CO3 धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मधुमक्खी के डंक में जो अम्ल रहता है वो क्या छोड़ता है। मधुमक्खी के डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। ठीक है, वो अम्ल का नाम पूछ रहा है। जस्ट लाइक बोल सकते हैं कि मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो 44 का राइट आंसर मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। क्या है, मेथेनोइक अम्ल, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है या फिर कैसे प्राप्त करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसके द्वारा, कुटपाद द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है 46 नंबर। 46 नंबर क्या कहता है, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। ठीक है, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है, तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा सी, लाइपेज। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, लाइपेज होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, मतलब किस प्रकार के श्वसन होगा को जो अधिक ऊर्जा उत्पन्न करेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे वायवीय भी है अवायवीय भी है, लेकिन यहाँ पे देखिए बोथ दिया हुआ है, बट इसके चक्कर में कुछ स्टूडेंट रहते हैं ना जी दोनों हो गया, मार दो दोनों, नहीं भाई बच्चों। ठीक है, वायवीय में होता है। ठीक है, वायवीय सिर्फ ऑक्सीजन ज़्यादा रहेगा तभी तो ऊर्जा ज़्यादा निकलेगा, ऑक्सीजन ही नहीं रहेगा तो फिर तो अम्ल बन जाएगा, दर्द देने लगेगा ना। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से केयरफुल होकर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मछली का श्वसन अंग कौन है, मछली किसी से सांस लेता है, साफ साफ बोले तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, गलफड़ा से सांस लेता है। ठीक है दोस्तों, बस इतना ही है। ठीक है, ये जितना भी क्वेश्चन मैंने कराया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मतलब कि दोस्तों कहा जाता है, ठीक है, कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होता है ना, बहुत ही रिजल्ट में, एग्ज़ाम में, ठीक है, एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है और बहुत अच्छा रोल निभाता है। ठीक है,
तो दोस्तों बचिए इससे, ठीक है। कि थोड़ा बचिए नहीं, सॉरी, अच्छे से इसको पढ़िए ताकि आगे चल के हमको हेल्प हो, ठीक है। तो हमें ज़्यादा ये नहीं करना पड़े, ठीक। और ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है, इससे ज़रूर जुड़ जाए। यहाँ पे मैं कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन डालता रहूँगा, ठीक है। ये था हमारा पार्ट 1, ठीक है। ये था हमारा क्या, पार्ट 1 था, ठीक है। और पार्ट 2 जल्दी ही आएगा, ठीक है। पार्ट 2 नहीं, मतलब नेक्स्ट अगला वीडियो, ठीक है। ये जितना भी 48 क्वेश्चन हमने करवाया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको अच्छे से याद कीजिएगा सारा का सारा, और हमारे चैनल को लाइक भी करें, ठीक है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आगे वीडियो बनाने के लिए मुझे प्रेरित हो, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नेक्स्ट हो सकता है केमिस्ट्री फिजिक्स, जो भी मेरे को लगेगा वैसा, ठीक है। 2023 एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट वो मैं लेकर आऊँगा, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं, थैंक यू सो मच, बाय बाय।